विपक्ष का हंगामा जारी, लेकिन इस बीच प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष की सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की खुलकर तारीफ की। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य में हुए रेलवे के काम को लेकर अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का अच्छा काम चल रहा है। सफाई के मामले में रेलवे ने अच्छा काम किया, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करती हूं। वहीं सुप्रिया सुले को लेकर अश्विनी वैष्णव ने उनका धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि संसद में लंबे वक्त बाद आज ऐसा वक्त आया जब विपक्ष के किसी बड़े नेता ने सरकार के काम की तारीफ की हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता आए दिन अश्विनी वैष्णव के कामकाज पर सवाल उठाते आए हैं। सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर दी हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब देश भर में ट्रेन एक्सीडेंट्स पर ब्रेक लगने जा रहा है। देश का 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर जल्द सुरक्षा कवच होगा। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी। रेल मंत्री ने संसद में बताया 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच का काम चालू हो चुका है। कवच लगने से 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल ड्राइवर को केबिन में मिल जाएगा। बाहर अगर फॉग होगा तो भी कवच से सिग्नल मिलेगा। ओवर स्पीड होने पर कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। आपको बता दें कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि ट्रेन की स्पीड निर्धारित सीमा के अंदर बनी रहे। ये लगातार ट्रेन की गति की निगरानी करता रहता है। कवच बेसिकली सिग्नल को कैबिन के अंदर ड्राइवर का जो लोको पायलट का जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर सिग्नल को लेके आता है। मान लीजिए सिग्नल 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ रेड है, येलो है, ग्रीन है। 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल तो आंखों से नहीं दिखेगा। कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पे 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी यहीं पे दिखाई दे जाता है। बाहर मान लो फॉग है, फॉग के कारण विजिबिलिटी एकदम कम हो गई हो, तो भी कवच से जो सिग्नल है वो ड्राइवर को कैबिन के ऊपर बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे जाता है। अध्यक्ष जी, जब कवच वर्जन 4.0 जो कि देश के सारी परिस्थितियों को लेके बना है, उसका जब टेस्टिंग हुई कोटा से सवाई माधोपुर, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा, जो लोको पायलट थे उनको जब कहा गया कि 130 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवर स्पीड होते ही वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है, और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए न लगाए, कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोको पायलट बहुत घबराए हुए थे कि नहीं मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 130 का सेक्शन था वो। लेकिन जब उन्होंने कवच को ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाई और कवच ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया, अध्यक्ष जी आप विश्वास नहीं करेंगे, लोको पायलट के चेहरे पे इतनी खुशी थी। और रायबरेली में एसपी ऑफिस के बाहर एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। लड़की के चिल्लाने पर एसपी ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लड़की की मानसिक तौर पर स्थिति ठीक नहीं है और अक्सर ऐसी हरकतें वो करती रहती है। पहले भी लड़की के भाइयों ने लिखित रूप में दिया था, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। लड़की पहले भी कई बार ऐसे ड्रामा करके लोगों पर आरोप लगा चुकी है और पुलिस जांच में सभी आरोप गलत भी पाए गए हैं। फिलहाल लड़की को काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया है। और पिछले दिनों पंजाब के मोगा में एक दूल्हा फर्जी दुल्हन के झांसे का शिकार हो गया था। वो बारात लेकर तो आया, लेकिन उसे ना मैरिज हॉल मिला ना ही दुल्हन। पंजाब के मोगा में एक एनआरआई दूल्हे के साथ धोखा हो गया। दूल्हा बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा, लेकिन उसके साथ ही बड़ा खेल हो गया। वो भी लुटेरी दुल्हन की साजिश का शिकार हुआ। जिस लड़की के साथ उसकी शादी तय हुई थी वो फ्रॉड निकली। पीड़ित दीपक दुबई से मोगा शादी के लिए आया। लड़की ने उसे बारात लेकर रोज गार्डन मैरिज हॉल आने को कहा, लेकिन जैसे ही वो बारात लेकर आया वहां कोई मैरिज हॉल ही नहीं था और न ही कोई शादी समारोह। पुलिस के मुताबिक दीपक का परिवार पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। नौकरी करने के लिए दीपक पिछले 6 साल से दुबई में ही रह रहा था। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था।
इस दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मनप्रीत नाम की लड़की से जान पहचान हुई। 6 महीने बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया, दोनों के बीच बातें होने लगी, बाद में प्यार भी हो गया। दीपक उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसे नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है दरअसल वो उसे धोखा दे रही है। दीपक के मुताबिक मनप्रीत धीरे धीरे उससे महंगे गिफ्ट की डिमांड करती, वो भी उसे गिफ्ट भेजता रहा। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। इसके बाद दीपक ने मनप्रीत से शादी करने की इच्छा जाहिर की। फोन पर ही शादी तय भी हो गई। पहले 2 दिसंबर को शादी करने पर सहमति बनी, लेकिन लड़की ने उससे कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है, वो 2 दिसंबर को शादी नहीं कर सकती। उसके मुताबिक पिता की तबीयत का हवाला देकर उससे 60,000 रुपए भी मांगे गए। खबरें जा रही हैं।